आदाब नाज़रीन, मैं ज़ीशान रज़वी रोशनी टीवी खुसूसी पेशकश में आपका खैर मक़दम करता हूँ। दीनी मसाइल और आपका हल, ये हमारे रोशनी टीवी का एक खुसूसी प्रोग्राम है जो हर साल माह रमज़ान के मौके पर आपकी दीनी रहनुमाई के लिए किया जाता है। वाज़ेह रहे कि लॉकडाउन कोरोना वबा के सबब जहाँ पर हालात दिन पर दिन तब्दील होते जा रहे हैं, इसी तरह इस प्रोग्राम को भी हमने तब्दील करके ना स्टूडियो बल्कि दीगर मुकामात से हम लाइव देने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ मुफ्ती माजिद साहब मौजूद हैं जो रुकन शरई पंचायत भी है निज़ामाबाद के। इनके दीनी खिदमत काफ़ी वसी तरीन है जिससे निज़ामाबाद की आवाम काफ़ी वाकिफ़ है। कई मसाइल में इन्होंने पेश होकर आवाम की रहनुमाई की है। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं, आज हुकूमत तेलंगाना की जानिब से नाइट कर्फ्यू को लागू किया गया है। रात में 9 बजे से सुबह 5 बजे तक के वक्फ़ा दिया गया है ताकि कोविड का जो वायरस है ज़्यादा स्प्लिट ना हो सके। अक्सर होता यह है कि रात के औक़ात में पब्लिक तमाम अपनी मसरूफियात से फारिग होकर दोस्त अहबाब या फिर शॉपिंग के लिए निकलती हैं। इसी चीज़ के दरमियान वायरस को ज़्यादा फैलने के ख़तरात होते हैं। तो इसी चीज़ के मद्देनज़र नाइट कर्फ्यू का हुकूमत तेलंगाना ने हाई कोर्ट के अहकामात पर नाफिज किया गया है, लेकिन इन अहकामात का माह रमज़ान पर किस तरह से असर पड़ेगा या फिर आपकी इबादतों पर, तो हमारा आज का डिस्कशन यही रहेगा कि नाइट कर्फ्यू जो नाफिज किया गया है, इस दौरान हम अपनी इबादतें किस तरह से करें। उमूमन रात के 9 बजे तक तो हमारी नमाज इशा हो जाती हैं, लेकिन तरावी का मामला है तो ऐसे में तरावी के या तो औक़ात मसाजिद में अलग अलग होते हैं, और अगर आप मसाजिद में तरावी अदा करने से क़ासिर हैं तो इन हालात में तरावी या फिर नमाज इशा के हालात किस तरह से अदा करना चाहिए, इन मौज़ूओं पर हम मुख्तलिफ़ अंदाज़ में गुफ्तगू करेंगे। अगर वाज़ेह रहे कि ये प्रोग्राम लाइव है, अगर कोई भी चाहते हैं कि आप अपना क्वेश्चन बज़रिए फ़ोन हम तक पहुंचा सकते हैं। ये प्रोग्राम यूट्यूब पे भी लाइव है और साथ ही साथ रोशनी चैनल पे भी लाइव है, तो आप इस लाइव प्रोग्राम का हिस्सा बने और अपने अंदर जो भी खदशात हैं उन खदशात को दूर करने के लिए मुफ्ती साहब के ज़हानत का जायज़ा लीजिए। तो सबसे पहले मुफ्ती साहब, आपका इस प्रोग्राम में खैर मक़दम करता हूँ और आपका शुक्रिया अदा करता हूँ जो आप बार बार हमारे पास वक्त दे रहे हैं अपने मसरूफ़ तरीन वक्त के दौरान। तो हज़रत, जिस तरह से अभी कर्फ्यू नाफिज किया गया है हुकूमत की जानिब से, ताज़ातर अभी बताया गया है, जियो जारी हुआ है, इस दौरान तो दिन के तमाम औक़ात में तो इसका कोई असर नहीं दिखाया जा सकता क्योंकि नमाज़ें हैं, फ़जर होती है, ज़ोहर होती है, असर, मगरिब, इशा, तो ज़ोहर से मगरिब तक तो हो जाती हैं, लेकिन इशा और तरावी का कुछ मसला हो सकता है। तो इन हालात में नमाज तरावी किस तरह से अदा करनी चाहिए? नमाज तरावी सुन्नत मुअक्कदा है, इसलिए जमात के साथ ये नमाज़ अदा की जाती है। अब इस वक्त हुकूमत अपने तौर पर एहतियाती तदाबीर के तौर पर हुकूमत ने 9 बजे से सुबह 5 बजे तक के नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया है। तो ऐसी हालात में हम मुसलमानों के लिए नमाज तरावी के सिलसिले में मुश्किल ये होगी कि नमाज तरावी जो पढ़ी जाती है इशा के बाद पढ़ी जाती है और तकरीबन 1-1.5 घंटा आम तौर से नमाज में लग जाता है। तो इशा का वक्त जो शुरू हो रहा है वो तकरीबन 7:50 पर शुरू हो रहा है। अगर अव्वल वक्त भी इशा की अज़ान दे दी जाए न वक्त शुरू होते ही 7:50 पर और 8 बजे इशा की नमाज़ पढ़ ली जाए, तब भी इशा की नमाज़ के बाद तरावी 1-1.5 घंटा की होगी। तो ऐसी सूरत में 9:30 तक तो कम से कम वक्त लग जाएगा। लेकिन चूँकि हुकूमत के एतबार से सख्ती होगी और ऐसे वक्त में रात में 9 बजे के बाद बाहर निकलना और जाना करना ममनू होगा, इसलिए अपने अपने इलाके और अपनी अपनी मस्जिद के अपने अपने महल्ले के हालात के एतबार से जो सहूलत का पहलू हो इख्तियार करे। बेहतर यह है कि 9 बजे से पहले तरावी मुकम्मल करने की कोशिश की जाए। तो इसमें गरचे 1 पारा या 1.25 पारा नहीं पढ़ पाएंगे, तो अलम तरा से हो या आधा पारा या पौ पारा तरावी में हो, बहरहाल कम से कम वक्त में तरावी हो और 9 बजे से पहले लोग फारिग होकर अपने घरों को पहुंच सके, इसका नज़्म हो जाए। और जो लोग
दूर दराज से दूसरी मस्जिदों में पढ़ते हैं वो इस बात से एहतियात करें कि अपने अपने करीब घर के महल्ले की जो मस्जिद है उसी में नमाज़ पढ़ें। और अगर आप महल्ले की मस्जिद में नमाज़ नहीं पढ़ पाते हैं या जाकर आपका आना मुश्किल है तो आप अपने घर पे नमाज का एहतमाम करें, तरावी का एहतमाम करें। और जो मसाजिद महल्लों में हैं उनमें बस अतराफ़ ही के महल्ले के अतराफ़ ही के लोग नमाज का एहतमाम करें और नमाज में तरावी पढ़कर जितना जल्दी हो सके फ़ौरन अपने घरों को वापस हो जाएँ। अक्सर व बेशतर होता है कि हम तरावी बाज़ लोग शहर के मरकज़ी मसाजिद में अदा करना चाहते हैं और 1 तारीख से लेके अभी तक शायद हो सकता है कि उन मसाजिद में अदा की गई हो। अब इसके बाद अगर इस तरह के हालात पैदा नहीं होते कि वहाँ पर जाके फिर तरावी अदा करें और फिर वापस अपने महल्ले की मस्जिद में अदा की गई है या फिर घर के पास तरावी अदा की जा रही है या फिर घर में ही अलम तरह से तरावी की जा रही है, तो इस हालात में क्या तरावी पे कोई असर पड़ेगा? तरावी की सुन्नत तो अदा हो जाएगी इस एतबार से कि आपने जो सूरत बताई है कि चूँकि अभी तक जो जिन मस्जिदों में नमाज़ पढ़ रहे थे, कोई दूर मस्जिद में जाकर मरकज़ी मस्जिदों में पढ़ रहे थे या कहीं 3 पारे कहीं 5 पारे हैं तो वहाँ जाके पढ़ रहे थे, लेकिन अब जो हालात आए हैं, पाबंदी लगी है, तो इस बुनियाद पर आप दूर की मस्जिदों में जाके नमाज़ नहीं पढ़ पाएंगे तो अपने महल्ले की मस्जिद में पढ़ लें या घर में पढ़ लें। तो इसमें तरावी तो पढ़ सकते हैं, आप अपने महल्ले की मस्जिद में पढ़ लेंगे, मुख्तसर वक्त में पढ़ लेंगे तो भी 20 रकात तरावी की सुन्नत अदा हो सकती है। और अगर किसी वजह से आप मस्जिद नहीं पहुंच पा रहे हैं, जैसा कि गुज़श्ता लॉकडाउन की हालात में हम मस्जिद को सब नहीं पहुंच पाए, महदूद अफराद ही मस्जिद पहुंच पाए थे, तो ऐसी सूरत में हमने जिस तरह अपने घरों में नमाज तरावी पढ़ी है इस तरह घरों में नमाज तरावी पढ़ेंगे तो तरावी की सुन्नत अदा हो जाएगी। रही ये बात कि तकमील कुरान नहीं हो पाएगा तो अगर उसके लिए भी अल्लाह ताला ने मौक़े दिए हैं तो तकमील कुरान की भी सूरत इख्तियार की जा सकती है। थोड़ा थोड़ा कुरान मजीद मस्जिद में पढ़कर तकमील कुरान हो सकती है और अगर नहीं भी हो सका तो इंशाअल्लाह उसका कोई गुनाह नहीं होगा, इसलिए कि हम मजबूर हैं हालात की वजह से, इसलिए इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की तरफ से कोई गिरफ्त और पकड़ नहीं होगी। जी हज़रत, ये भी है कि हमें एक सवाल महसूस हुआ है कि इन हालात में जहाँ पर हुकूमत की जानिब से इस तरह के अहकामात किए जा रहे हैं कि इबादत से भी रुका जा सकता है, तो इन हालात में जहाँ पर पैंडेमिक है या कोरोना जैसी वबा है, इन हालात में जहाँ पर हमारे निकलने से दूसरों को भी ख़तरा हो सकता है, तो इन हालात में इबादतें किस तरह से करनी चाहिए? क्या हुकूमत के जो अहकामात हैं उनको फॉलो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? हुकूमत के जो अहकामात इस वक्त सामने आ रहे हैं वो तमाम की तमाम इस वबा से एहतियाती तदाबीर के तौर पर हैं, और जो एहतियाती तदाबीर हैं तो दीन इस्लाम ने भी एहतियात की इजाज़त दी है, बल्कि एहतियात की तरग़ीब दी है कि ऐसी बीमारी वबा की हो तो वहाँ पर एहतियात आदमी को करनी चाहिए। तो इसलिए हुकूमत के ये जो हिदायत हैं वो हिदायत इबादत पर पाबंदी के सिलसिले में नहीं है, वो सिर्फ़ खाली इबादत को पाबंदी लगा रहे हैं और दूसरी चीज़ों को खुली छूट दे रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, वो सब पर पाबंदी लगा रहे हैं और हुकूमत की तरफ से ये एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जा रही हैं। इसलिए हमको जहाँ तक हो सके हुकूमत का ताउन करना चाहिए और हमको भी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए। जो एहतियाती तदाबीर या जो हुकूमत के हिदायत हैं वो हमारी शरीयत से, हमारे दीन से तसादुम नहीं होता है, टकराव नहीं होता है, उन पर हमें अमल करने में कोई झिझक नहीं होनी चाहिए, बल्कि हमको उनमें हुकूमत का ताउन करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। तो ये जो हिदायत इस वक्त दी जा रही है मास्क लगाने की या सोशल डिस्टेंस, समाजी फासला बरकरार रखने की, ये हमारे शरई एतबार से इसमें कोई कबाहत नहीं है। इस तरह के अमल इख्तियार किए जा सकते हैं वक्ती तकाज़ों के एतबार से, इसलिए इन हिदायत के मुताबिक हम अमल करें, इसमें हमारे लिए अजर ही रहेगा। बाकी यह है कि जो गुंजाइश जहाँ तक हो सकती है उस पर हम तरावी का एहतमाम करें, और जब हमारे लिए गुंजाइश ना हो तो फिर अपने घरों में हम तरावी का एहतमाम करें। जी नाज़रीन, जिस तरह से मुफ्ती साहब ने सवालों का जवाब दिया, यही है कि अभी जब वो पैंडेमिक का दौर है या फिर कोरोना वबा का दौर है, जहाँ पर पहले से इस बार इस वबा के असर में आने वालों की भी तादाद ज़्यादा है और मरने वालों की तादाद में भी ज़्यादा इजाफा हुआ है। आप अगर शहर के शमशान घाट या फिर ख़ब्रिस्तान का अगर जायज़ा लेंगे तो वहाँ पर काम करने वाले हजरात से पूछिए कि वो किस तरह से अपने दिन और रात गुजार रहे हैं। चाहे दिन का लम्हा हो या रात का लम्हा हो, हर वक्त तदफीन का मरहला जारी है। हर हाल पैंडेमिक का दौर
हर जगह पे उसी तरीके से अपना कहर बर्पा कर रहा है जिस तरह से शहर निज़ामाबाद में कर रहा है। चंद दिन कबल का दौर अलग था और आज का दौर अलग है, जहाँ पर हर रोज़ कम से कम शहर में 50 से ज़ायद अमवात हो रहे हैं। इन अमवात का हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। कई लोग तो हॉस्पिटल ले जाने के तक काबिल नहीं रहे, कई लोगों का इलाज आज घरों में जारी है। ऑक्सीजन की कमी का आप सब ने सुना होगा कि जगह जगह पे ऑक्सीजन की कमी है, अद्वियात की कमी है। ऐसे अद्वियात जिनका अगर रकम आप अद्वियात का रकम देखेंगे, फ़ीस देखेंगे तो 18 से 20 हज़ार तक, 50 हज़ार तक भी इन अद्वियात की रकम है। वो अद्वियात आज यहाँ पर मैसर ना होने के सबब भी कई अफराद फौत हो चुके हैं। इन हालात से बचने का एक ही तरीक़ा है कि आप लोगों से महफूज रहें, आप ख़ुद महफूज रहें, बाहर जितना हो सके कम निकलें। हो सकता है शॉपिंग का भी दौर आएगा अभी, लेकिन आप जितनी एहतियात करेंगे आप उतना ही ख़ुद को भी बचाएंगे और दूसरों को भी बचाएंगे। हज़रत एक सवाल हमें ये भी मौसूल हुआ है कि हम जो सैनिटाइज़र यूज़ करते हैं, आजकल सैनिटाइज़र का इस्तेमाल काफ़ी बढ़ चुका है और काफ़ी सैनिटाइज़र अल्कोहल बेस होते हैं, जिसके इस्तेमाल हम बार बार अपने हाथों पे करते हैं। तो इन सैनिटाइज़र का इस्तेमाल हालत रोज़े में करना किस तरह से है और हालत रोज़े के बाद किस तरह से? सैनिटाइज़र जो है ये एक दवा है, दवा के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इसमें अगर अल्कोहल मिला हुआ भी है तो हर अल्कोहल जो है वो नापाक नहीं होता है, बल्कि जो खमर है, अंगूर से जो बनाई जाती है शराब, उसको शरीयत में नापाक करार दिया गया है। तो उसके वो अगर अल्कोहल में अंगूर से बना हुआ अल्कोहल इस्तेमाल किया जाए तो फिर वो नापाक होता है। तो उसके इस्तेमाल करने से हाथों पे लगेगा तो हाथ धोने पड़ेंगे। इसलिए बाकी रोज़े में उससे कोई असर नहीं पड़ता है। रोज़े के न चूँकि वो सैनिटाइज़र ज़ाहरी बाहर में इस्तेमाल होता है, बैरूनी इस्तेमाल में इस्तेमाल आने वाली चीज़ है, तो अंदर जाने वाली चीज़ नहीं है, इसलिए इससे रोज़े में कोई असर नहीं होता है। बाकी ये है कि जहाँ तक हो सके हमें हाथ धोने का अहतमाम करना चाहिए। अगर हाथ धोने का असबाब ना हो तो सैनिटाइज़र भी मजबूरी के तौर में इस्तेमाल किया जा सकता है। ये बतौर दवा और इलाज के हैं, तो इसकी शरअन गुंजाइश है, इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। जी, हम जब भी इस्तेमाल करते हैं तो उसके कोई आजकल जो मार्केट में सैनिटाइज़र्स है उसकी स्मेल काफ़ी तेज़ आती है, बाज़ वक़्त नाक को छुपती भी है। तो इस तरह की स्मेल का रोज़े में इस्तेमाल किया जा सकता है? रोज़े में खुशबू का इस्तेमाल करना जायज़ है, किसी भी तरह की खुशबू इस्तेमाल की जा सकती है। अलबत्ता धुएँ वाली जो खुशबू होती है, जैसे ऊद वगैरह जलाया जाए तो धुएँ को बिलक़स जो है वो लेना नहीं चाहिए, वो नाक में जाता है तो रोज़ा मकरूह हो जाता है। तो बाकी जो आम तौर से अतरियात होते हैं या जो खुशबू वगैरह होती हैं या इसी तरह सैनिटाइज़र की जो खुशबू की बात कर रहे हैं, ये तमाम जो है ये धुएँ वाली शक्ल नहीं होती है। इसलिए इनके सूंघने से या इनकी खुशबू के आने से रोज़े में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, रोज़े में कोई कराहत नहीं होती। हमारे साथ एक कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी साहब, आपका सवाल? जी, ये जो साहब इशा की नमाज के बाद तरावी हो रही है जी, तरावी के बाद अगर वितर की नमाज क्या घर पे पढ़ सकते हैं हम लोग या मस्जिद में अदा करना जमात के साथ? ठीक है जी, मुफ्ती साहब आपका सवाल का जवाब देंगे। जी, अभी सवाल ये किया गया है कि तरावी की नमाज के बाद वितर की नमाज भी बाजमात होती है रमज़ान में, तो वितर की नमाज जमात से पढ़ी जाए या अलहदा पढ़ी जाए। तो अगर मौका हो तो वितर तरावी की नमाज भी जमात से पढ़ी जाएगी, वितर की नमाज भी जमात से पढ़ी जाएगी। और अगर मौका नहीं है तो दोनों भी जमात से नहीं पढ़ के तन्हा अपने घरों में भी पढ़ी जा सकती हैं। और अगर किसी के लिए इतना मौका है कि सिर्फ तरावी जमात से पढ़ सकते हैं, वितर जमात से नहीं पढ़ सकते हैं, तो वो साहब तरावी जमात से पढ़ लें, फिर वितर अपने घर जाकर अदा कर लें, तन्हा भी पढ़ी जा सकती है, इसमें कोई हरज नहीं है। जी, जिस तरह से हज़रत ने फरमाया कि पहली बात, अगर सैनिटाइज़र बायशत दवा के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है क्योंकि जरासीम को हाथ से मिटाना है, तो इसके लिए इस्तेमाल किया जा सकता। और जो अल्कोहल
जिसको हराम करार दिया गया है उसका एक क्राइटेरिया है, और तकरीबन सैनिटाइज़र्स में आजकल उस क्राइटेरिया का अल्कोहल इस्तेमाल नहीं होता। फिर भी आप हर बार इस्तेमाल करने से पहले उस सैनिटाइज़र में किस तरह का अल्कोहल इस्तेमाल किया गया है उसकी जांच कर लें, और बेहतर है कि आप साबुन या फिर लिक्विड सोप का इस्तेमाल करें, और सैनिटाइज़र का सख्त ज़रूरत होने पर ही इस्तेमाल किया जा सकता किए तो बेहतर रहेगा। इसी तरह नमाज तरावी के ताल्लुक़ से वितर के ताल्लुक़ से भी हज़रत ने सवाल का जवाब दिया था। अभी हज़रत बाज़ा औक़ात रोज़े के दरमियान में ही तबीयत ख़राब हो जाती है, मतलब बुखार, या फिर हम तो सहरी तो कर लेते हैं रोज़े की नीयत से, लेकिन उसके बाद जब सुबह में या फिर दोपहर के औक़ात में हालात बिगड़ने लगते हैं, चक्कर वगैरह आती है, तो इन हालात में क्या डॉक्टर से रुजू होते हुए इंजेक्शन या फिर प्रिस्क्रिप्शन लेना चाहिए, या फिर रोज़े को उसी तरह से कंटिन्यू करना? डॉक्टर से बीमार रोज़े के दरमियान कोई बीमारी आ जाती है, आदमी परेशान हो जाता है, तो रोज़ा रखने के बाद बीमारी आ जाए तो अगर बहुत ज़्यादा बीमारी बढ़ जाए, बहुत ज़्यादा ख़तरा हो कि अगर बीमारी का इलाज नहीं किया गया और रोज़ा तोड़ा नहीं गया तो ऐसी सूरत में जान के ख़तरा है, तो ऐसी सूरत में शरआन भी रोज़ा तोड़ने की इजाज़त है। हाँ, उतनी ज़्यादा सख्त बीमारी नहीं है तो फिर ऐसी सूरत में रोज़े में आप डॉक्टर को भी बता सकते हैं। डॉक्टर के बताने के बाद आपको डॉक्टर जो दवा दे, खाने की दवा नहीं खा सकते, बाकी इंजेक्शन ले सकते हैं, तो आप इंजेक्शन भी ले सकते हैं उस सिलसिले में, बुखार वगैरह के सिलसिले में, और दवाई वगैरह लेकर आप इफ्तार तक इंतज़ार करके इफ्तार के बाद भी खा सकते हैं। तो बेहतर और अफजल यही है कि अगर बहुत ज़्यादा सख्त बीमारी नहीं है, बहुत ज़्यादा सख्त मशक्क़त नहीं है तो रोज़ा न तोड़ा जाए, और अगर बहुत ज़्यादा सख्त मशक्क़त है और जान के जाने का या बहुत ज़्यादा नुकसान होने का अंदेशा है तो फिर ऐसी सूरत में शरआन भी रोज़ा तोड़ने की इजाज़त है। रोज़ा तोड़कर आदमी इलाज अपना कर सकता है, दवा वगैरह इस्तेमाल कर सकता है। जी, जिस तरह से हज़रत ने फरमाया कि ऐसे हालात जहाँ पर आपको सख्त ज़रूरत है, उन हालात में आप रोज़े को तोड़ते हुए फिर उसकी क़ज़ा रख सकते हैं रमज़ान के बाद, और अगर ज़रूरत ना हो तो इंजेक्शन लेने के बाद आप इफ्तार के बाद भी आप गोलियां ले सकते हैं। तो हज़रत कई लोग जो शुगर के पेशेंट है या फिर बीपी या फिर इस तरीके का कोई मरीज़ है तो वो लोग रमज़ान में रोज़ा नहीं रख सकते, लेकिन तो इनके लिए क्या हुक्म होगा? यानी कि अभी रमज़ान के बाद रोज़ा रखना होगा, या फिर अभी तो सख्त मौसम है, शुगर के लोग या फिर बीपी के लोग गर्मा में अक्सर रोज़े रहने से बचते हैं, तो इन लोगों के लिए क्या हुक्म होगा? किसी को रोज़ा रखना बीमारी की वजह से, जैसे शुगर वगैरह बता रहे हैं, तो इस सिलसिले में आप अपने मुआलिज से मशवरा कर सकते हैं। अगर कोई मुसलमान डॉक्टर आपको बता दे कि भाई आप रोज़ा नहीं रख सकते, आप रोज़ा रखेंगे तो फिर आपका शुगर जो है कम हो जाएगा या बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और आपको तकलीफ़ हो जाएगी, तो अगर कोई मुसलमान मुआलिज और भरोसामंद डॉक्टर बता दे, या फिर ये है कि ख़ुद अपना तजुर्बा बताए कि मैं रोज़ा रखूँगा या मैं रोज़ा रखूँगी तो फिर मेरी तबीयत ख़राब हो जाएगी, तो फिर ऐसी सूरत में रोज़ा छोड़ा जा सकता है। और बाद में जब हालात दुरुस्त हो जाएं, अपनी सेहत अच्छी हो जाए या फिर सर्दी के अय्याम आ जाए जब रोज़ा रहने की इस्तिताअत हो, तो तब क़ज़ा रोज़े रखे जा सकते हैं। ये मजबूरी की सूरत में इजाज़त है, गुंजाइश है। और अगर बाद में भी हालत ऐसी है कि रोज़ा बिल्कुल नहीं रख सकते और अभी सेहत की कोई उम्मीद नहीं है, तो उसे शरीयत की इस्तिलाह में शेख फ़ानी कहा जाता है, और इसके लिए हुक्म शरीयत का ये है कि वो एक रोज़े के बदले में फ़िदिया, हर रोज़े के बदले में फ़िदिया अदा करे। जिसे सेहत होने की उम्मीद नहीं है कि आगे कोई सेहत होगी और फिर मैं रोज़ा रख सकूँगा, इतनी उम्मीद नहीं है, तो फिर ऐसे बंदे के लिए हुक्म ये है कि वो आदमी हर रोज़े के बदले में एक फ़िदिया अदा करे। लेकिन जिन लोगों को उम्मीद है कि ये बीमारी वक्ती है, फिर बाद में मुझे सेहत हो जाएगी, मैं रोज़े रख सकूँगा, तो फिर ऐसे लोगों के लिए हुक्म यही है कि अब ना रोज़ा ना रखे, लेकिन बाद में उन रोज़ों की क़ज़ा रखे। उनके लिए फ़िदिया का हुक्म नहीं है। जी, तो ये भी बता दीजिए कि फ़िदिया कितना होगा? एक रोज़े का फ़िदिया जो होता है वो एक सदक़े फ़ित्र के बक़दर होता है। एक सदक़े फ़ित्र जो होता है वो 1.25 किलो गेहूँ की कीमत, कम अज़ कम ये मकदार है, 1.25 किलो गेहूँ की कीमत जो होती है वो एक सदक़े फ़ित्र की मकदार है। और एक सदक़े फ़ित्र ही की मकदार फ़िदिये की भी होती है, यानी एक रोज़े के बदले में एक फ़िदिया यानी एक सदक़े फ़ित्र की मकदार दी जाए। जैसे आजकल के एतबार से हमारे पास 1.25 किलो गेहूँ की कीमत का ऐलान जो है वो 75 रुपये से किया गया सदक़े फ़ित्र का। तो सदक़े फ़ित्र जो 75 रुपये है, तो एक रोज़े का फ़िदिया 75 रुपये होगा। इस तरह वो आदमी
जो बिल्कुल रोज़ा रखने की इस्तिताअत नहीं है और आगे भी उम्मीद नहीं है कि रोज़ा रखने की इस्तिताअत होगी, तो ऐसे आदमी को एक रोज़े के बदले में 75 रुपये ये सदका करना चाहिए। जी, जिस तरह से हज़रत ने बताया कि अभी अगर जो शख्स रमज़ान के बाद भी रोज़ा नहीं रख सकते, वो लोग सदक़े फ़ित्र अदा कर सकते हैं। और सदक़े फ़ित्र की भी कीमत हज़रत ने अभी बता दी है, जो एक रोज़ा 175 रुपये होता है और तकरीबन अगर 30 रोज़े हो तो 2000 एक रोज़े के 75 रुपये जी, और 30 रोज़ों के 2250 रुपये, जो एक मामूली सी रकम है, बेहतर है। लेकिन रोज़े का अजर रोज़ेदार को जितना हो सकता है, अब ये तो मजबूरन है। तो कई लोग ऐसे भी हैं कि मौसम के हिसाब को भी देखकर रोज़े का रहना या नहीं रहना वो भी डिसाइड करते हैं। जिस तरह से आज अभी मौसम में गर्मा है, शदीद गर्मा है, लेकिन कई अफराद क्या है, हमें मशक्क़त का काम करना है, इसलिए रोज़ा नहीं रहते हैं। तो इन लोगों के लिए क्या हुक्म है शरई? अगर कोई शख्स ऐसा है कि उसे अंदेशा है कि मैं रोज़ा रखूँगा और रोज़े की हालत में मैं काम करूँगा, मेरा काम जो है वो मशक्क़त वाला काम है, मैं काम करूँगा तो फिर मेरी तबीयत ख़राब हो जाएगी, मेरे लिए बहुत मशक्क़त होगी, तो उस शख्स के लिए हिदायत तो यही होगी कि आप मशक्क़त वाला काम मत कीजिए। रोज़े के दरमियान सुबह कर लीजिए, शाम कर लीजिए। और अगर बग़ैर काम किए बग़ैर चारा नहीं है, तो फिर ऐसी सूरत में अगर आप रोज़ा छोड़ते हैं तो फिर उस रोज़े की आपको बाद में क़ज़ा रखनी होगी। आपको शरअन तो आप मुकल्लफ़ हैं और रोज़ा रख सकते हैं, तो फिर आपको रोज़ा ही रखना है। बाकी आपके काम का मसला है, मशक्क़त वाला काम है, तो उस काम को आप आगे पीछे कर लीजिए, रोज़े के वक्त में ना रखिए, या दिन के औक़ात में, सुबह के औक़ात में कर लीजिए। अब इस तरह औक़ात का तायीन कर लीजिए, काम कम कर दीजिए, इस तरह कर लीजिए ताकि आपको रोज़ा ना रखे और रोज़ा ना लगे और मशक्क़त ना हो और आप आसानी के साथ रोज़ा रख सकें। लेकिन अगर आप इस वजह से आपको कोई चारेकार ना हो और आप इसकी वजह से रोज़ा ना रखते हों, तो उसकी वजह से आप रोज़ा छोड़ेंगे तो उस रोज़े को आप क़ज़ा रखनी होगी। रमज़ान के बाद आप उसमें उस रोज़े की क़ज़ा रखेंगे। जी, जिस तरह से हज़रत ने बताया कि रोज़े का अजर व सवाब काफ़ी अजीम है, लेकिन इसको छोड़ने का अज़ाब भी उतना ही है, जानबूझ के छोड़ने का अज़ाब भी उतना ही है। अगर आप रोज़ा रहने की ताकत रखते हैं तो आप पहली बात तो रमज़ान का रोज़ा रखें, और रमज़ान के बाद अगर आप 1000 रोज़े भी रखेंगे तो रमज़ान के एक रोज़े के बराबर नहीं होगी। तो जहाँ तक हो सके आप रमज़ान के रोज़े का अहतमाम करें। मशक्क़त के बावजूद भी राहत देने वाला अल्लाह की ज़ात है। अल्लाह ने रिस्क का वादा किया है, भूखा उठाया है लेकिन भूखा सुलाएगा नहीं। ये अगर अल्लाह पे नियत होगी तो आपके लिए हर काम आसान होगा। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में हमने कई मौज़ूओं पर बात की। कर्फ्यू के हालात में नमाज तरावी से हमने नमाज तरावी किस तरह से अदा करनी चाहिए, नमाज इशां व वितर, इसी तरह रोज़े के मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर हमने गुफ्तगू की। चलते चलते हम हज़रत का हमारे प्रोग्राम का इख्तिताम अमल में लाते हैं और इन हालात में जो मौजूदा कोरोना वबा का दौर है, इन हालात में आवाम के लिए अपना कोई मैसेज दीजिए। आवाम के लिए यही हिदायत है कि जो हुकूमती तौर पर जो हिदायत दी जा रही हैं, अकाबिर उलमा इकराम भी इसकी तायीद करते हैं और उलमा इकराम भी बता रहे हैं कि शरई एतबार से इन हिदायत पर अमल करने में कोई हरज नहीं है। इसलिए हर मुसलमान को चाहिए कि वो इन हिदायत पर अमल करे, हुकूमत की बताई गई गाइडलाइन को फॉलो करे और उस पर अमल करके हुकूमत का भी ताउन करें, ख़ुद भी महफूज रहें और दूसरों की भी हिफाजत का ज़रिया बने। ज़्यादा से ज़्यादा घर में क़ियाम करें और अपने आप को ज़िक्र और तिलावत में फ़ुज़ूलियात और दीगर कामों से इज्तिनाब करें। अल्लाह ताला हम सब के लिए इस रमज़ान को खैर का ज़रिया बनाए। जी नाज़रीन, चलते चलते ये भी बता दूं कि हुकूमत की जानिब से जो गाइडलाइन दिए गए हैं वो मौजूदा हालात के मद्देनज़र दिए गए हैं। वाज़ेह है कि हुकूमत की जानिब से कई काम अंजाम दिए जा रहे हैं ताकि हॉस्पिटल्स में बिलखुसूस सरकारी हॉस्पिटल्स में सहूलियात की फ़राहमी के लिए कई खिदमात अंजाम दिए जा रहे हैं। बाहिसियत रमज़ान जो रहमतों का महीना है, इस महीने में हमें हर तरीक़े से
किसी को तकलीफ़ ना देने का बायस बने, क्योंकि इस माह में दिल नहीं दुखाना चाहिए। आप हर वक्त इबादत में रहें ताकि अल्लाह की रहमत आपके साथ रहें। और इबादत ये भी है कि अल्लाह की ज़ात से किसी दूसरी ज़ात को तकलीफ़ ना हो। और इस वबा का मंशा भी यही है कि आप जितना एक दूसरे से मिलोगे, मुलाकात करोगे, शायद हो सकता है ये वबा और भी फैलते जाएं, क्योंकि ये मुतादिद मर्ज़ है, एक दूसरे से फैलती है और इसकी फैलने की तादाद भी दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। तो ऐसे में हमें ख़ुद भी चाहिए कि हम महफूज रहें ताकि हमारे ज़रिए दूसरे भी महफूज रह सकें। और इसकी चैन को तोड़ते हुए रमज़ान ना सिर्फ हमारे लिए बल्कि सारे आलम के लिए रहमत के दरवाज़े खोलने का सबब बने। अभी एक सवाल ये है कि मौजूदा हालात में क्या तरावी 4 रकात एक सलाम से पढ़ी जा सकती है। इस सिलसिले में बात यही है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रात की नमाज के सिलसिले में फ़रमाया कि 2-2 रकात है, इसलिए तरावी 2-2 रकात पढ़ी जाती है और यही अफजल अमल है। लेकिन अगर कोई आदमी 4 रकात या 8 रकात या 12 रकात या यहाँ तक कि 20 रकात भी एक सलाम के साथ पढ़ना चाहे तो वो पढ़ सकता है, लेकिन अफजल नहीं होगा। और ये 4 रकात पढ़े या 8 रकात 10 रकात पढ़े, इस सिलसिले में ये मसला याद रखना चाहिए कि हर 2 रकात पे बैठना फ़र्ज़ है, इसलिए हर 2 रकात पे कायदा करना ज़रूरी होगा। और कायदा तो करना ही है, तो लिहाजा कायदा करने के बाद सलाम फेरने कर फिर अगली रकात शुरू करने में कोई ज़्यादा वक्त नहीं लगता। इसलिए हम समझते हैं कि इसमें कोई हरज भी नहीं है। इसलिए अफजल अमल यही है कि 2-2 रकात ही से पढ़ी जाए। 4 रकात से पढ़ने की फ़ुक़हा ने गुंजाइश लिखी है, लेकिन 2 रकात पर बैठकर अत्तहियात पढ़ना तो बहरहाल ज़रूरी है ही। सिर्फ अब मसला रह जाता है कमी होने का, सलाम और अगली तकबीर तहरीमा का, इतने का कमी करनी पड़ती है। तो ये करेंगे तो नमाज तो हो जाएगी 4 रकात के ज़रिए से भी, लेकिन अफजल अमल नहीं होगा। अफजल 2-2 रकात पढ़ना ही है। तो आज के इस प्रोग्राम का इख्तिताम हम यहीं पर अमल में लाते हैं। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। आपके सवालात जो भी है आप बज़रिए व्हाट्सअप वगैरह हम तक क़ब्ल वक्त भी दर्ज करा सकते हैं। आज भी कई लोगों ने सवालात अपने दर्ज करवाए थे। इंशाअल्लाह मुस्तक़बिल कल भी हमारा ये प्रोग्राम जारी रहेगा। आवाम से गुजारिश है कि अपने सवालात क़ब्ल वक्त दर्ज करा दें। इसी के साथ मैं ज़ीशान रज़वी आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।